सभी का जय जीएस वाला में यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ललन टॉप के वीडियो में हम लोग सार्क के सदस्य देशों को देखने वाले हैं, बेहतरीन ट्रिक के साथ उसको समझने वाले हैं। और पिछले वीडियो में भी हमने इस तरीके से ही ट्रिक वीडियो बनाया था और आने वाले समय में प्रतिदिन आपको इसी तरीके से एक ट्रिक का वीडियो ललन टॉप जीके के तहत आपको प्राप्त होगा। सो आज का वीडियो क्या है? आज का है सार्क के सदस्य देश। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, चाहे वो फिर वनडे का एग्जाम हो या कई बार पीसीएस या आरओ के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो आपको अगर आप आज की जो मैंने लाइन बताई है, अगर इसको याद कर लेते हैं तो दोबारा भविष्य में कभी भी आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा, जहमत नहीं उठानी पड़ेगी और हमेशा के लिए आपका एक क्वेश्चन श्योर हो जाएगा। आप समझिए सबसे पहले कि ये एक बंदा है, इस बंदे का नाम है भाभू माले। इस बंदे का नाम क्या है? भाभू माले। और इसने क्या कर रखी है? अफगानी पहन रखी है। अफगानी तो समझते हो ना, एक पहनने वाला पोशाक होता है, अक्सर शायद लड़कियां इसको पहनती हैं, अफगानी, ठीक है ना, ऐसे खूब सारा घाघरा होता है, उस टाइप का अफगानी होता है। तो ये भाभू माले है और इसने क्या पहन रखी है? एक अफगानी पहन रखी है। आपको दिख रहा होगा भाभू माले, मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम है भाभू माले और इसने क्या पहन रखी है? एक अफगानी पहन रखी है, ठीक है ना। तो इसी से संबंधित कोड है, जैसे श्री भाभू माले, क्या बोलेंगे आप? श्री भाभू माले ने बगल में पहनी अफगानी, बस इतना बोलना है। श्री भाभू माले ने बगल में पहनी अफगानी। समझ लो भाभू माले आपके बगल में खड़ा है और उसने क्या पहन रखी है? एक अफगानी पहन रखी है। तो आप कहोगे श्री भाभू माले ने बगल में पहनी अफगानी, और सिंपल सा बोल के आपको हमेशा के लिए आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। श्री का मतलब यहाँ पर क्या होगा? श्रीलंका होगा। भा का मतलब यहाँ पर भारत, भू का मतलब दोस्तों यहाँ पर भूटान होगा। माले का मतलब यहाँ पर मालदीव है। ने का मतलब बेटा यहाँ पर नेपाल है। बगल का मतलब यहाँ पर बांग्लादेश है। पहनी का मतलब यहाँ पर पाकिस्तान है और अफगानी का मतलब यहाँ पर अफगानिस्तान है। अगर देखा जाए तो सार्क के जितने भी ये सदस्य देश हैं, ये एशिया में, दक्षिण एशिया के सभी देशों का क्षेत्रीय संगठन है। देखो, हम जब एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं, मैप को पढ़ते हैं, तो एशिया कॉन्टिनेंट को कई सारे क्षेत्रीय डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जैसे दक्षिण एशिया के देश, पूर्वी एशिया के देश, पश्चिमी एशिया के देश, मध्य एशिया के देश, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि दक्षिण एशिया के देशों के संगठन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना दक्षिण एशिया के देशों के संगठन को बेटा सार्क कहा जाता है। और इसमें सभी दक्षिण एशिया के देश को आपस में क्या किया गया है? एक ग्रुप बनाया गया, शामिल किया गया है। अब दक्षिण एशिया के देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका भारत है, ये आपका नेपाल है, ये आपका बेटा भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है, और ये आपका श्रीलंका है, और ये आपका है मालदीव। ये क्या है? मालदीव है, लक्षद्वीप के नीचे पड़ता है। तो ये जितने देश मैंने आपके सामने शो किए, ये सभी के सभी देश बेटा दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के देशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। जबकि यहाँ पर देखो, बगल में यहाँ पर म्यांमार है। म्यांमार को दक्षिण एशिया के देशों में शामिल ना करके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत के ऊपर चाइना है, तो चाइना को पूर्वी एशिया के देशों में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रख लिएगा कि दक्षिण एशिया के देश कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव। जब भी ऑप्शन में देगा वो आपको म्यांमार देगा या चाइना दे सकता है या ईरान दे सकता है, तो याद रखना ये कोई भी दक्षिण एशिया के देश नहीं कहलाते। दक्षिण एशिया के देश के संगठन को ही हम बेसिकली सार्क कहते हैं। और याद करने का तरीका है, श्री भाभू माले ने बगल में पहनी अफगानी। यहीं पर सार्क से संबंधित कुछ देखो, अभी ध्यान से पढ़िएगा, इससे संबंधित मैं अभी आपको 5-6 क्वेश्चन दूंगा, आप उनके आंसर देंगे। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। तो साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो साउथ एशिया के देशों का ये रीजनल कोऑपरेशन है, क्षेत्रीय सहयोगात्मक संगठन है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कोई पूछे कब हुई थी, तो ये भी याद रख लीजिएगा, 8 दिसंबर 1985 को बेसिकली इसकी स्थापना होती है। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्थापना बेटा इसकी ढाका में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, यहाँ पर बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी। जबकि इसका हेडक्वार्टर बेसिकली कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेटा नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पे है?
काठमांडू में है। इसमें वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो कहोगे सर इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। तो इतना पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। अब आपको इसी चीज़ से रिलेटेड करने हैं कुछ प्रश्नों के देने हैं आंसर। तो आप लोग तैयार हो जाइए और आंसर देने के लिए बिल्कुल मूड बना लीजिए। तो चलो अब आता है आपके सामने पहला प्रश्न। प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय है कहाँ है। तो इसमें काठमांडू देखो यहाँ पर लिख गया है, एक्स्ट्रा लिख गया है, इसको आप कट कर दीजिए, ये आपसे गलती हो गई लिखने से। हाँ अब सही है। अब इसका जवाब दीजिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। काठमांडू है, दिल्ली है, माले है, ढाका है, कहाँ पे है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया काठमांडू में है, अर्थात नेपाल की राजधानी में है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। अब ये 4 ऑप्शन दे दिया, अब इसमें आपको बताना है कौन सा देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। क्या भारत दक्षिण एशिया का देश है, यस। क्या पाकिस्तान दक्षिण एशिया का देश है, यस। क्या मालदीव दक्षिण एशिया का देश है, यस। क्या म्यांमार दक्षिण एशिया का देश है, तो कह दोगे नहीं सर म्यांमार दक्षिण एशिया का देश नहीं है, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो गया, म्यांमार हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है। तो सार्क देशों में 8 देश शामिल हैं और उनका याद करने का तरीका है भाभू माले ने बगल में पहनी अफगानी। तो भाभू, भू का नाम आ गया, अफगानी का नाम आ गया, ने का नाम आ गया, बेटा ईरान यहाँ पर लिखा है। ईरान जो है दक्षिण एशिया का देश नहीं है, अर्थात सार्क देशों में इसे शामिल नहीं किया जाता। अगर मैं बात ईरान की करूं तो ईरान पश्चिम एशिया के देशों के अंदर इससे इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सार्क में कौन शामिल नहीं है, आपका ईरान शामिल नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगला क्वेश्चन है बेटा लोग कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क का हिंदी में नाम है, ये सार्क का बेटा हिंदी में क्या है, नाम है, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कह रहा है कब हुई, 85 में हुई, 86 में, 87 में, 88 में। तो आपने अभी देखा है कि इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। वो भी कहाँ हुई थी, तो कहोगे सर ढाका में हुई थी। ये बात क्लियर हो गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न है सार्क का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या है। अब इनमें से बताइए कौन सा सार्क का फुल फॉर्म सही है। एक में लिखा है साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो यार अफ्रीका शब्द से आप कोड कर लो कि अफ्रीका तो यहाँ आएगा ही नहीं, इसलिए ये आंसर गलत है। कह रहा है साउथ ईस्ट एसोसिएशन अफ्रीकन रीजनल कोऑपरेशन, फिर अफ्रीका शब्द यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है। फिर अगला है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्या ये सही है, या साउथ ईस्ट एसोसिएशन अफ्रीकन रीजनल कोऑपरेशन। बार बार यहाँ पर अफ्रीका आ रहा है, केवल यही आंसर सही है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं। अभी बताया गया सार्क में कितने हैं, 8 हैं, 9 हैं, 12 हैं, 15 हैं, कितने हैं, तो कहोगे सर 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। तो इस तरीके से आपने इन प्रश्नों का उत्तर भी दिया, आपने कोड जो मैंने बताया, जो मैंने ट्रिक बताई सार्क देशों को याद करने की, मुझे लगता है आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही ट्रिकदार वीडियो पाने के लिए, देखो मैं पूरी जीएस को ट्रिक में पढ़ा सकता हूँ, कंप्लीट जीएस को। तो अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं कि कंटिन्यू वीडियो बने रहें, कंटिन्यूटी डिस्टर्ब ना हो, तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।